हाय, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। अब इस वीडियो में हम नरेशन का अगला पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि नरेशन को हम ख़त्म कर दें। और इसमें जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं नरेशन में, पहला है, इसमें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। 3 सेंटेंसेस बचे हैं। 3 सेंटेंसेस में कैसे कैसे चेंजिंग होते हैं नरेशन को, उसको देखेंगे। उसको आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। मतलब कि जिसमें किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, आदेश देता हो किसी काम को करने के लिए, वहाँ क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। ऐसा वाक्य जो होता है वो आदेशात्मक वाक्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंसों में एक चीज़ देखना है कि हमारा जो चेंजिंग होगा वो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे होगा, देखते हैं। क्या लिखा है, कुछ रूल लिखे हुए हैं मैंने, उसको पढ़ के बताते हैं। आप लोग जरूरत पड़ेगी तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे, और बाकी ध्यान से सुने। ऐसे सेंटेंस में ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आदेश, कमांड, आज्ञा, रिक्वेस्ट, विनय या प्रार्थना, अथवा एडवाइस, सलाह के भाव यानी कि व्यक्त होते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, जो सेट टू आता था उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी सेट टू आएगा तो उसको हटाएंगे, उसके जगह पे क्या लगाएंगे, देखते हैं। सेट और सेट टू को चेंज करते हैं उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में क्या भाव व्यक्त की गई, कौन सी भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उस भावनाओं और के को देखते हुए उसे चेंज करेंगे। कैसे, अगर सेट टू अथवा सेड को बदल रहे हैं ऑर्डर या कमांड में, कब, जब उस सेंटेंस में क्या किया गया, आदेश दिया गया हो, किसी को आदेश दिया गया हो, किसी को कुछ काम करने के लिए आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर या कमांड बदलेगा। ठीक है, अथवा ये एडवाइस में बदलेगा। एडवाइस तब होगा जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए सलाह दी जाती हो। अथवा रिक्वेस्टेड में बदलेगा। रिक्वेस्टेड मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति क्या करेगा, कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है, कुछ मांग करता है, उन चीज़ों में क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। या किसी चीज़, कोई व्यक्ति किसी को चेतावनी देता है तो वहाँ पे क्या होगा, वार्न होगा। और कहीं पे किसी व्यक्ति किसी को क्या करता है, मना कर देता है, किसी काम के लिए मना करता है या कहीं जाने से मना करता है, वहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेट, और सेट टू को हटा के ये लगाएंगे। उसके बाद है कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ भी कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाएंगे, ऐसे सेंटेंसों में, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन जो होगा वो हमारा टू लगेगा। यहाँ पे कंजक्शन क्या होगा, टू लगेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू के जगह पे नॉट टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर इसमें क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस आ रहा, उसमें नॉट टू का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के लिए। और इसी में इंपेरेटिव के निगेटिव में ही नॉट टू तो यहाँ लगाते हैं, कहीं कहीं नॉट टू नहीं लगाते हैं, केवल टू लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं बताते हैं, उसको एग्जाम्पल्स की तरह के माध्यम से सही से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि सही से समझ में आए। हमारा क्या है, पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड। अब यहाँ पे क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करो। तो यहाँ पे क्या है, हमने किसी को क्या करा, आदेश तो दूंगा नहीं मैं किसी को कि तुम्हें ये करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को कोई पढ़ रहा हो या कुछ काम कर रहा हो तो उसको सलाह ही दिया जा सकता है कि तुम इस काम को अच्छी तरह से करो और अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, पता चल रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति को सलाह दी जा रही है। तो इसको जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेट टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई सेड टू हिम, आई एडवाइस हिम, और टू कंजक्शन लग जाएगा और क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। अब ये बदल जाएगा, आई एडवाइस हिम टू
वर्क हार्ड। मतलब इस सेंटेंस में हमने क्या किसी को सलाह दिया है, तो यहाँ पे एडवाइस लगाया और टू कंजक्शन लगा के बाकी को ऐड कर दिया, वर्क हार्ड। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हमारा देखते हैं क्या है। द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड कामा इंटरडॉट कामा सोल्जर्स कामा मार्च ऑन टिल इट इज डार्क, मार्क ऑन टिल इट इज डार्क। मतलब यहाँ पे कैप्टन है, कैप्टन क्या करते हैं, कहते हैं किससे, सोल्जर्स से, मार्च ऑन टिल इट इज डार्क, तब तक मार्च करना, मार्च तब तक करना जब तक अंधेरा ना हो जाए, मतलब अंधेरे होने तक आपको ये करना है। तो कोई सोल्जर्स को कोई कमांडर आदेश कर रहा है, कैप्टन आदेश कर रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आदेश होगा यानी कमांड करेगा, ऑर्डर करेगा, कमांड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड सेट, यहाँ पे सेट किस में बदल जाएगा, कमांडेड में। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू कंजक्शन मार्च until it was dark, यहाँ सेंटेंस भी बदल गया है, it was dark। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले पढ़ के ही डायरेक्ट सेंटेंस को जब पढ़ा हमने, द कैप्टन सेड कामा इंटरडॉट कामा सोल्जर्स कामा मार्च until it is dark। मतलब यहाँ पे क्या है, कैप्टन कभी सोल्जर्स को रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप लोग आराम से जाओ और शाम तक परेड करते रहना। यहाँ पे क्या कह रहे हो, कमांड देते हैं, सीधे आदेश कर दिया है कि नहीं जाओ आप अभी इसी टाइम से शुरू हो जाओ और शाम तक आपको ये करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च इट वाज डार्क। ठीक है, अब हम आते हैं जो इसमें बात की गई है निगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि निगेटिव में क्या थोड़ा सा बदलाव हो जाता है निगेटिव में। तो निगेटिव में कैसे करते हैं, देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, I said to my friend, don't go out in dark, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से बोला, डोंट गो आउट इन डार्क, अंधेरे में मत जाओ। ठीक है, मना किया है, यहाँ पे क्या किया हमने कि अंधेरे में जाने से मना किया है, किसी व्यक्ति को, अपने फ्रेंड को मना किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फॉरवर्ड माई फ्रेंड टू गो आउट इन डार्क, गो आउट इन डार्क, यहाँ पे कंजक्शन टू लगाया गया है, गो आउट इन डार्क। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि हमने पहले बता दिया कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने टू कंजक्शन लगा दिया, क्यों। अब यहाँ पे अगर क्या किया गया, फॉरवर्ड लगा दिया, फॉरवर्ड मतलब पहले ही मना कर दिया गया है, तब जब फॉरवर्ड लग जाता है, आई फॉरवर्ड लग जाएगा तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, टू ही रहेगा। ठीक है, अगर यही फॉरवर्ड नहीं होता, क्या करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड कर देते, अगर यहाँ पे क्या कर देते, आई एडवाइस कर देते या और कुछ लगाते, तो यहाँ पे नॉट टू को यूज कर लेते। ठीक है ना, तो नॉट टू वाला देखते हैं, नीचे एक है, कैसे, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बच्चों से कहा, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, शोर मत करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, टीचर एडवाइस तो करेंगे नहीं, वो डांट के ही बोलेंगे, भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने क्या किया, ऑर्डर किया है, ऑर्डर दिया है, द बॉयज नॉट टू मेक द नॉइज, यहाँ पे डू को हटाकर, यहाँ पे क्या किया, डू को हमने निकाल दिया, यानी ऐसे सेंटेंसों में डू निकाल दिया जाता है, नॉट रह जाता है, और ये नॉट टू क्या हो जाता है, यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है, नॉट टू कंजक्शन का काम करता है और निगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो यहाँ पे क्या, द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। ठीक है, तो ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस में ही आपने देखा होगा, या जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, कि लेट का यूज भी आ जाता है। आपने सेंटेंस बनाते टाइम स्टार्टिंग में जब पढ़ा होगा बेसिक ग्रामर में, सेंटेंस में, उसमें लेट का यूज पढ़ा होगा। मतलब क्या होता है कि जब किसी को कह दिया गया कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट का यूज ऐसे होता है, मुझे छोड़ दो, लेट मी लीव। तो एक चीज़ देखते हैं, लेट के यूज में क्या होता है कि प्लीज़
अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें प्लीज़ लगा हुआ था जो पता नहीं चलता लेकिन उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या लेट का जब प्रयोग करेंगे तो लेट के सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, आगे बताते हैं। तो लेट के यूज में बता रहे थे कि जब क्या होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में लेट का प्रयोग हो जाए तब क्या करते हैं। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा लेट का प्रयोग हुआ हो और उसका लेट का जो प्रयोग है उसमें क्या कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा हो, किसी को बताया जा रहा हो, कुछ सुझाव दिया जा रहा हो, तो उसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब का सेड जो होता है सेड टू को हम प्रपोज टू में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में करते हैं, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। हम लेट की जगह पे और ऐसे सेंटेंसों में लेट की जगह पे क्या शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग कर देते हैं जैसे। और इन सेंटेंसों में कंजक्शन जो होगा हमारा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कंजक्शन जो होगा वो डेट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हमने, सी सेड टू मी comma not comma let us go to see the exhibition, let us go to see the exhibition। हमें क्या करना चाहिए, सी सेड टू मी उसने मुझसे कहा कि हमें एग्जीबिशन देखना चाहिए। लेट अस टू गो सी द एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी को देखने जाना चाहिए हमें। अब यहाँ पे क्या है, तो अगर कहीं प्रदर्शनी देखने जाने के लिए क्या है, कोई व्यक्ति अगर कहता है या कोई फैमिली मेंबर किसी से कहता है कि हमें देखने जाना है, तो या तो उससे क्या करेगा वो, मतलब कह सकता है, सुझाव दे सकता है, या फिर मतलब अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है, मतलब आदेश नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा, सी प्रपोज टू मी दैट कंजक्शन है वी शुड, क्या होगा, वी शुड, यहाँ पे लेट के जगह पे शुड का प्रयोग किया गया। वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन, हमें एग्जीबिशन देखने जाना चाहिए, ठीक है। और अगला है क्या, जब लेट का प्रयोग विनती यानी विनय या मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसी जगह पे लेट का प्रयोग हुआ हो तब क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे लेट जब लगा हो तो वहाँ पे क्या करें, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं। थोड़ा पहले मैंने बताया था कि लेट का यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और कंजक्शन जो हमारा होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है, कंजक्शन हमारा क्या होगा, डेट होगा, दैट कंजक्शन होगा, लेकिन कहीं कहीं पे डेट की जगह पे टू भी कंजक्शन का काम कर रहा होगा। मतलब एक ही सेंटेंस को दो तरह भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो हम इस तरह से बना दिया, आपने किसी ने बताया कि नहीं हम टू कंजक्शन लगा के बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। एक ऐसे एग्जाम्पल से देते हैं, रवि सेड टू द मैनेजर, रवि ने मैनेजर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाना है, मतलब अब रात हो गई तो घर जाना बेचारे को। तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट ही तो कर सकता है मैनेजर से, क्योंकि उसके अंडर में काम कर रहा है व्यक्ति। तो यहाँ क्या क्या, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर, दैट यहाँ लगा है, दैट कंजक्शन है, क्या है, दैट कंजक्शन लग गया है। और जब ऐसे चीजों में क्या दैट कंजक्शन लगाएंगे तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भी देंगे, क्या, रवि के अनुसार। मैंने एक बार स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, यानी कि रवि है तो रवि के अनुसार यहाँ पे ही जो होगा ये सब्जेक्ट हो गया इसका, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। यहाँ पे माइट बी मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लेट की जगह पे हम क्या करेंगे, माइट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइट बी अलाउड टू गो होम, या सिंपल में जैसे आप करना चाह रहे थे उसको में करेंगे तो क्या करेंगे, रवि रिक्वेस्टेड टू द मैनेजर, रवि ने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया, रवि रिक्वेस्टेड टू मैनेजर, रिक्वेस्टेड द मैनेजर, क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू, यहाँ पे कंजक्शन क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, टू लेट हिम गो होम। क्या उसने क्या रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर जाने दो। मतलब लेट का जब प्रयोग पढ़ा होगा आपने कि लेट का कैसे यूज करते हैं, तो उसमें आता है कि सेंटेंस के लास्ट में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम एक बार कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए लेट का यूज। ऐसे सेंटेंस में क्या है होता है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में क्या होता है, दो लगा होता है, मुझे घर जाने दो, मुझे खाना दो,
मुझे पीने दो, मुझे छुट्टी दो, ऐसे सेंटेंस क्या हो, दो होगा। देगा लेट हिम गो होम, मुझे घर जाने दो, ठीक है। यहाँ पे टू लगा है, बाकी चीजें एज एज इट इज हो जाएगा। लेट मी गो होम, तो लेट हिम, मी के जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो गया, लेट हिम गो होम, बस ये हो जाएगा। ये लेट का होता है, ठीक है ना। और कुछ चीजें इसमें लेट में अगर रह गई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इसके बाद हमारा ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जो समझाने वाली चीज़ें हमने समझाया, लेकिन आप लोग एक काम करेंगे कि आपके पास कुछ न कुछ पुस्तक होंगी, बुक्स होंगी इंग्लिश की, ग्रामर की, तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कितना भी इजी लैंग्वेज में अगर हमने बताया वो आपको काम नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ आप एक बार घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर उस पर टाइम दें, तभी ये संभव हो पाएगा। अब इसके बाद हमारा आएगा इम्परेटिव